आज शाम की चर्चा में आप सबका स्वागत है। बिल्कुल। जहाँ चर्चा जनरली हम बाहर करते हैं, खुले मौसम में करते हैं, बट आज का कुछ मौसम ऐसा सुहाना हो गया है। आज का मौसम हो गया है बेमान। हाँ, मौसम बड़ा बेमान है क्योंकि आज दिलचस्प। बिल्कुल, क्योंकि आज बाहर हो रही है बारिश। आपको आवाज़ भी शायद सुनाई दे रही होगी, आवाज़ आ रही है। तो हमने सोचा यार सेटअप क्यों ना अंदर कर लिया जाए और हम बैठे हैं अंदर। बट चर्चा शाम की ही है, बिल्कुल बैठक हम दोनों की ही है। बिल्कुल, बस आज बाहर की जगह हम अंदर कर रहे हैं। जहाँ पे जिस मौसम में, ठीक है, जिस मौसम में लोग रोमांटिक होते हैं, एक दूसरे का दिल चुराते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हाँ, बट हमारे देश में क्या हो रहा है? वहीं पे चीजें चोरी हो रही हैं। क्या चुराया जा रहा है? लोगों का दिल, लोगों का दिल ही चुरा रहे हैं। कैसे? आस्था के प्रति। आस्था के प्रति कैसे सर? ऐसा हुआ क्या है? लोगों के धर्म के साथ खेला जा रहा है जी? है, लोगों की मन के साथ खेला जा ना, रहा है, मैं मन की ना, आस्था के साथ खेला मैं जा नहीं रहा है। मानता। क्या हूँ ना? ऐसा मंदिर में जो आप दिल के साथ, दिल से हाँ। खुश होकर जो चंदा चढ़ाते हो, हाँ, दान देते हो, वही चोरी हो रहा है भाई। ना भाई, नहीं, मैं नहीं। अरे, अब झूठ कह रहे हैं आप। ऐसे कैसे हो सकता है? हम मैं तो बता पूरी रहे हैं। श्रद्धा के साथ जाता हूँ मंदिर और दान करके आता हूँ। वो चोरी नहीं हो सकता सर, मैं नहीं आपके पास मानता। पर्ची है जो आप दे के आए? जी नहीं, पर्ची आप- भी मिलती है। भाई, आपने कहीं पे सोना चढ़ाया दान के प्रति, हाँ जी। तो आपको एक पर्ची काट के दी जाएगी। अच्छा, एक चीज बताइए, हम घरों पर में वो तो कहते हैं बाद में मिल जाएगी। बाद तो किसने देखा है उन्होंने जनाब? कहा है 2 महीने में मिल जाएगी। मैं बाद 2 महीने में- बाद जाऊंगा जी। 2 महीने बाद आपको कुछ तो दिखेगा। जी बिल्कुल दिखेगा। क्या दिखेगा? वो दिखेगा जिसने चंदा इकट्ठा किया, हाँ। उसके नाम की प्रॉपर्टी। हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? सच बताओ। सही में भाई, सच्ची? ऐसा ही हो रहा है। भाई- ऐसा हुआ भाई, है। भाइयों, सच ऐसा हो रहा है क्या? हैं? हमारे जी जी देवता जी, जी राम जी, राम जी। मंदिर में हाँ जी, हाँ जी, अभी 200 करोड़ से लेके हाँ। 1000 करोड़ तक का घोटाला हुआ है। क्या बात कर रहे हैं जी? मैं ना सर, मैं नहीं मानता। कैसे यार? मंदिर में कैसे घोटाला हो सकता? मंदिर में ऐसे घोटाला हुआ कि हमारे जब राम मंदिर जब बन रहा था, उस टाइम पे कुछ लैंड एक्वायर की गई थी। हाँ उसके बाद उस पर कंस्ट्रक्शन चला था, हाँ तो उसे कमीशन के बेसिस पे हाँ जो कॉन्ट्रैक्टर थे, हाँ हाँ। उनने 15-15, 16-16, 20-20, 25-25% अपनी जेब में रखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो भक्ति का काम है जी। और अरे भाई, ये तो भी छोटी चीज़ है। अच्छा, ये छोटी चीज़ है। छोटी चीज है। ये छोटी चीज़ है। चीज है। अच्छा। इसके बाद हाँ जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, हाँ तब बहुत से लोगों ने दिल खुश होके, हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल दिल की मैंने श्रद्धा के भी साथ भेजी थी। हाँ। कुछ चांदी की ईंटें भिजवाई, नहीं, ईंटें तो नहीं भेजी थी। हाँ कुछ पैसे भिजवाए, हाँ जी, ज्वेलरीज भिजवाई, हाँ जी, सोने के मुकुट भिजवाए। हाँ जी। तो जैसे कि एक बंदे ने वो सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें दी, हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि वहाँ के पुजारियों से या जो भी वहाँ के जो हाँ खातादार हाँ लोग हाँ थे, हाँ हाँ हाँ। मैं सुन रहा था सिंधी लोग थे कुछ ना। हाँ, उन्होंने कहा कि हमें इसकी पर्ची दे दीजिए। मैंने कहा पर्ची मिल जाएगी जनाब, आप तो अपने आदमी मेरे हैं। वाले सीन। अच्छा, उनको पर्ची तो मिल जाएगी। ईंटों के बदले बोल दिया। हाँ, पर्ची चांदी की ईंटें कि पहले पर्ची देने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा हाँ। कि ये चांदी प्योर है कि नहीं है। हैं? बात सही है भाई, कोई भी चंदा दे जाए चेक करना जरूरी है। जी जी जी। बिल्कुल चेक करना जरूरी है। हाँ हाँ ठीक है, करो चेक। हाँ। 1 महीना निकल गया, अच्छा, 2 महीना निकल गया, मेरे साथ भी यही हो रहा है। हाँ 6 महीना निकल गया। हाँ उन्होंने जाके पूछा भाई पर्ची कहाँ है, हाँ। फिर और पर्ची नहीं तो ईंटें कहाँ है, हाँ, कुछ तो दो, कुछ तो कुछ दो। तो दिखाओ। हाँ जी। सब गायब। गायब। रामलाल आके सर पे सोने के मुकुट थे, लक्ष्मण जी के सोने के मुकुट थे, हमारे जो देवी देवता थे उनके सोने के मुकुट थे। हाँ जी। जो वहाँ पे बंदा बैठता था, जो बेसिकली बुरा हो रहा है जी। दान पेटी जो होती है जिसका जो हाँ। ध्यान रखता था, हाँ हाँ हाँ। उस बंदे के घर की अलमारी में मिले हैं वो सामान। क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा घोटाला, ये तो स्कैम है जी। बहुत बड़ा स्कैम। ये लोगों ये तो के- मतलब मेरा मानना है लोगों के दिल के साथ दिल चुरा लिया। मतलब दिल ही चुरा लिया। धोखा कर दिया। आपने जो चुराकर तोड़ श्रद्धा दिया। होती है जो इंसानों की अपनी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ, वो मंदिरों में जाता है,
भगवान को अपने मन से, खुले मन से दान करता है कि यार चलो ये दान पेटी में डाल रहा हूँ, इसलिए कहीं ना कुछ इन दी एंड अच्छा होगा इसके साथ कुछ। आप किसी क्या काम में बता यूज रहे किया हैं, जाएगा। उसी में घोटाला है जी। मतलब अरे भाई बहुत बड़ा स्कैम हुआ है ये, बहुत बड़ा स्कैम। एक गलत है ये। मैंने कोई बहुत सुना वो ज़्यादा मिश्रा जी, तिवारी जी, शर्मा जी कोई इन्वॉल्व है इसमें। अरे हाँ? बहुत लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। आरएसएस के भी कुछ लोग आरएसएस के कुछ इन्वॉल्व लोग हैं। इन्वॉल्व हैं। अच्छा। मैं हाँ। अगर आपको नाम बताना चाहूँ तो उनके कुछ नाम है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। क्या बात कर रहे हैं आप पे नाम है? मेरे पास नाम है उन लोगों के। आरएसएस वाले भी इन्वॉल्व हैं और मैंने सुना है। एक लव कुश मिश्रा जी हैं। अच्छा, ये क्या करते ठीक हैं? है, इन्होंने ये वहीं पे डोनेशन जो हाँ फंड है उसमें ही थे, हाँ और इन्होंने स्कैम जो किया, हाँ। इनके पास 10 लाख रुपए कैश मिले। ये वो तो नहीं थे, ये जो मैकेनिक थे या फिर ड्राइवर थे? ये वही हैं? कार मैकेनिक जो थे। उनके छापा जब मारा गया घर पे, हाँ 10 लाख का कैश। कैश। ये तो घर पे मिल गया। अभी तो एक बंदा, अभी एक और है, अच्छा अच्छा। केडी तिवारी। केडी तिवारी भाई। इनके पास 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक का एसेट्स मिला। और इन सबकी सैलरी पता है कितनी है? वही होगी जी। 15,000, 20,000, 30,000। मैं 1 लाख बोलने वाला। 15-20 हज़ार रुपये इनकी सैलरी है, और इनके पास एसेट्स जो मिले हैं 50 करोड़, 50 1.5 करोड़, करोड़। 5 करोड़। अभी एक और बंदा है भाई, हाँ जी। इनका नाम है, ये भी मिश्रा जी है बेसिकली। हाँ जी। ठीक है, इनके पास मिला है कम से कम 65 लाख रुपए छापेमारी। छापेमारी। ये 15-20 हज़ार की सैलरी। तो मतलब ये जो लोग हमारे जाते हैं डिलीवरी करने, हाँ हाँ, डिलीवरी बॉय जो होते हैं 20,000 25,000 रुपये कमाते हैं महीने, उन पे भी आ सकते हैं 65,000, तो 65 लाख रुपए। तो फिर अगर ये ईमानदारी है जी, हैं ईमानदारी है अगर, तो 65 लाख तो वो भी कमा सकते हैं। अरे इंडिया का तो मतलब अब मैं क्या लोगों को बोलना चालू कर दूं, छोड़ दो अब तुम IIT वाईआईटी सब खराब है। पुजारी बनो। ये तो एक ड्राइवर है भाई। हाँ हाँ। ठीक है, उन्हीं का ड्राइवर था है? हाँ उनका ड्राइवर राय था। साहब का कुछ। उसके पास 50 करोड़ रुपए मिले। यार मैं बताता हूँ मैं आपको, अब मैं लोगों को बोल रहा हूँ, पता है दो चीज़ें हैं इसमें। अब दो चीज़ें हैं, मतलब मजाक थोड़ा हटाऊँ मैं, अगर सीरियस एक चीज़ बताऊँ, लोग सोचते हैं पहले तो उनकी श्रद्धा रहती है इसमें इन्वॉल्व, यार हम वो कर रहे हैं, बहुत मन से दान कर रहे हैं वगैरह वगैरह। दूसरी चीज़ ये है जो पुजारी हैं, जो पुजारी कम्युनिटी है पूरी, क्योंकि हम केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, अयोध्या जा रहे हैं, तो यार जो सारे पुजारी है ना कहीं उनकी इमेज खराब होती है। क्योंकि Exactly. हमारे देश में जब पुराने जो सबको पता है स्कैम हुए थे, कोई बाबा वगैरह पकड़े गए थे, अब मैं उनका भी क्या ही नाम लूँ, समझ रहे हैं ना आप सब समझ रहे हैं। तो उस चक्कर में हुआ क्या, मतलब इस चक्कर में यही जो असली पुजारी हैं, जो लोगों की श्रद्धा के लिए काम करते हैं, मन से काम करते हैं, भगवान की श्रद्धा के लिए काम करते हैं, उनसे सीधा मतलब कहते हैं ना एक कनेक्शन बनाते हैं, ट्रस्ट जो प्यार बनाते हैं, प्यार बनता है, ट्रस्ट बनता है। वो अब समाज की नज़रों में उनको भी वैसा ही देखा जाएगा कि यार ये तो पुजारी है, ये तो भाई क्या है, तो पेटी से दान पेटी से खाते हैं। पर एक चीज़ बताऊँ अनुज, हाँ बताइए। कि यहाँ पे स्कैम पुजारी या स्कैम जो दान पेटी में चीज़ आ रही है, इसका नहीं है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा स्कैम है ये ट्रांसपेरेंसी का, कि अगर सब लोगों को पता होता कि इसमें इतना दान आ रहा है, हाँ 8 से उसको 13 अच्छे लाख से- रुपए का हर दिन, अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता। नहीं वो रिकॉर्ड तो हो ही रहा था। एक मैं बताता हूँ रिकॉर्ड क्या, अभी जब इनसे पूछा गया, जो राय रिकॉर्ड हो साहब रहा थे है इनके वो। ट्रस्ट के जो हेड थे, सुनिए, उनसे जब पूछा गया कि ये कोई स्कैम चल रहा है, कोई 200 करोड़ का घपला हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं सारे अकाउंट्स मैच थे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, इनकी कमेटी बैठती है जिसमें बाहर प्राइवेट एजेंसी, खुद ट्रस्ट के लोग और ट्रस्ट के हेड की कमेटी होती है। इनको क्या है उसमें बता रहे ना, 2 शिफ्ट में पैसे गिने जाते हैं वगैरह वगैरह, और उसका काउंट करा जाता है कि कितना दान आया। अब क्या हुआ, सबके अंदर इंटरनली मिली भगत हो गई,
सबने अकाउंट्स ऐसे मैच कराए कि अपनी जेबें भर ली, और जो ऑफिशियल डेटा था उसको कर दिया खारिज। दूसरा, सीसीटीवी जो वहाँ पे लगे हैं उसकी रिकॉर्डिंग हमेशा कैसे गायब हो जाती है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। चाहे वो आपका कोई भी स्कैम हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड स्कैम हो, हेल्थ मिनिस्ट्री या फिर हेल्थ उसमें पूरे में स्कैम हो, बीच में एक बार आया था वोट जब हमारे गिने जाते थे उसका स्कैम हो, मतलब स्कैम है नहीं है वो क्या जो भी अलग जो वो भी है अलग चीज़ें। अलग इशू है। पर एक कैमरा हमेशा रिकॉर्डिंग डिलीट कैसे हो जाती है? एग्जैक्टली यही चीज़ सवाल है कि जब हमेशा इस टाइम पे ही क्यों होता है जब सरकार या जनता हाँ प्रूफ मांगती है, वही तो प्रूफ के टाइम पे वो चीज़ें रिकॉर्डिंग गायब क्यों हो जाती हैं? हट जाती है। फैक्ट्स जो होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, या तो चूहे खा गए, या बारिश पड़ जाती है, या जी गलती से किसी से डिलीट दब गया। ये क्या चक्कर है हमेशा? ये मेरे को थोड़ा डेटा सिक्योर क्यों नहीं है आपको इतना? क्या लग रहा है कि, क्योंकि अब मैं आपको एक चीज़ एक लिंक जोड़ता हूँ इसमें। मंदिर क्या है? मंदिर किसकी प्रॉपर्टी है? किसी की नहीं, एक तरीके से आपकी भी है, मतलब आप जा जनता सकते की हो, है, जनता की है, जनता की सोसाइटी property की है, प्रॉपर्टी society है, आपकी भी, मेरी है, सबकी है, जाके कुछ भी कर सकते हैं। बट हमने उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेवारी है सरकार को दे रखी है। हाँ। और ऐसे जब भी चीज़ें आती हैं, सरकार की चुप्पी, तो क्या ये सरकार भी मिली हुई है क्या? सच कड़वा है, पर हाँ, सरकार मिली है जी। क्योंकि सरकार एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बोल देना कि भाई इस पे काम कार्रवाई होनी चाहिए तो होती है। होती है। अगर नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ सरकार भी कहीं ना कहीं मिली हुई है। सरकार को वहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है, हाँ। जिससे सरकार भी उस फ़ायदे को लेकर चुप हो जाती है। अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है अभी सरकार के उसमें, अगर क्या पता है, अगर नहीं है तो सरकार प्रूफ दे दे भाई हाँ, कि हमें मिले हुए नहीं है, हमने इन लोगों को पकड़ लिया है, सारे ये रिकॉर्ड्स ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी फाइल निकाले, पोर्टल पे ऑनलाइन डालें, हम भी देखें, आप भी मिलाएं। सिर्फ FIR लिख दी जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ FIR लिख देना सोल्यूशन नहीं है किसी तारीख पे तारीख है। अगर कोई बंदा 200 करोड़ का स्कैम कर रहा है, 2000 करोड़ का स्कैम कर रहा है, उसके सिर्फ एक FIR लिख दी, ये कोई कार्यवाही कोई ना होती है। ये कोई कार्यवाही कोई ना होती है। ये तो वही हो गया कि मैं स्कूल में पेपर देने गया हूँ, मैडम मेरी आंसर दो शीट स्केल मार दे खत्म। हाँ, मैंने क्या करा, मैंने मैम की सारी आंसर शीट ली, फाड़ के फेंक दी, मैम ढूंढ लो। मैडम ने पनिशमेंट में क्या करा, ठीक है यार, 2 स्केल मार प्लास्टिक दी। वाले स्केल, लोहे वाले नहीं, प्लास्टिक वाले, ठीक है। अब तो वो भी नहीं पूरा- मारते। और अब पूरा स्कूल वापस से पेपर करा रहा है कि यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तेरे सपोर्ट में हूँ, है जी। करप्शन। मतलब हम अलग- अभी हंस रहे हैं, पर बात बहुत सीरियस है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है ये। सीरियस मुद्दा ये है कि यार जो पैसा, मतलब पता है ट्रस्ट का नाम ट्रस्ट क्यों है, मेरे को लगता है क्योंकि लोग ना उसमें शायद ट्रस्ट करते हैं कि पैसा हमारा ट्रस्ट नहीं तोड़ेगा और कहीं अच्छी जगह ही जा रहा होगा। यार तुम खुद सोचो, मैं भी देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था हाँ। कि एक बंदा था, हाँ, उसने अपनी माँ के गहने बेचकर राम मंदिर में सोना चढ़ाया। माँ के गहने माँ बेच के दिए। गहने बेचकर, और वो गहने निकले होंगे किसी घर में अकेले वापस से, उस गहने का पता ही नहीं। मुझे पता भी नहीं था भाई साहब, और मैंने अभी जो भी हमारी बातें हुई उससे मैं बता सकता हूँ किसी घर में ही निकले हैं ना। तो मतलब बहुत बड़े लेवल पे स्कैम चल रहा है। बहुत बड़े लेवल पे, मतलब तो ये तो समझो सोचिए- एक कॉन्ट्रैक्टर था जिसकी ज़मीन थी अयोध्या में, ठीक है। उसने जब वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट लिया राम मंदिर का, जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ ना, हाँ, उस बंदे की जाने मालामाल वीकली। कितनी जगहों पे उसकी ज़मीनें निकली हैं अयोध्या में। जब उसने स्टार्ट किया था तो उसे एक ज़मीन थी, हाँ, जब ख़त्म किया तो अयोध्या में पता नहीं कितनी ज़मीनें थी उसके पास। वो होता है ना, आज एक प्लॉट तेरा और भाई एकड़ और- मेरा प्लॉट तेरा हरिद्वार एकड़ में मेरा। रिजॉर्ट बना रखा उसने। क्या बात कर रहे हैं जी भाई, मतलब गलत है यार ये। और एक चीज़ और,
और यहीं पे इंडिया का आम यूथ, हाँ एजुकेटेड यूथ हाँ, सड़क पे धक्के खा रहा। उस पर कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं ना, अगर आपको किसी को आगे बढ़ाना है तो उसको रिसोर्स दो। यहाँ पे जो हम रिसोर्स देते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़ेगा, उसको चोरी कर लेते हैं। और दूसरी बात जो मेरे को दिमाग में बहुत देर से खटक रही है, ये तो एक मंदिर है जी ऐसे कितने मंदिर होंगे? हमारे देश में, मतलब मेरे को अपने ख्याल से तो काउंट भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे मंदिर होते हैं, बड़े बड़े, सब पे मेरा मानना है चढ़ावा आता है अच्छा खासा, चाहे वो 4 लोग भी उस मंदिर में काम करते हैं ना। तुम तो बड़े मंदिरों की बात कर रहे हो। मंदिर, अगर मैं आज हाँ, एक पीपल के पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दूँ 2 घंटे में 2-3 और हज़ार, उस पे तिलक लगा दूँ कर दूँ, हाँ। भाई वहाँ पैसा लग जाएंगे वही 2 घंटे में 2-3 हज़ार रुपये आ जाएंगे जी। आराम से। मैं अभी उस दिन रील देख रहा है, सॉरी पर मैं एक रील देख रहा था। वहाँ पे अब लोग पता है क्या करते हैं, हरिद्वार में जाते हैं, आरती का वक्त होता है 5, 5:30 यही वक्त होता है ना, वो बस शाम में जाते जी, टीका लगा लेते हैं, आरती की थाली ले ली, अगरबत्ती लगाई, बस लेके घूमते हैं। बिजनेस प्लान भाई। लोग आशीर्वाद देते हैं, पैसा वहाँ से उठा के। हाँ, तो ये क्या मतलब चीज़ है? हम किसी पुजारी पे सवाल नहीं उठा रहे इस चीज़ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम उन लोगों पे उठा रहे हैं जो फ्रॉड है। जो फ्रॉड है भाई। क्योंकि हम भी मंदिर जाते हैं, बहुत लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, हमारे घर में क्योंकि पूजा होती है। हम खुद जाते हैं। आप देख लो, मैं खुद हिंदू हूँ और मैंने कलावा बांध रखा। जी जी, ये तो मतलब अनइंटेंशनली। हाँ, मेन चीज़ ये है कि जो फ्रॉड है, हम इस फ्रॉड से बचना चाह रहे हैं, जो इतना फ्रॉड फैल रहा है। इसने बहुत सही बात कही कि हम हरिद्वार जाते हैं, मेन जो गंगा आरती होती है, ठीक है, यार लोग मैंने वहाँ तो ध्यान नहीं देखा देते। है। वहाँ पे भाई साहब 20 रुपए की थाली लेता है बंदा, हाँ। तो 5 रुपए का दिया लेता है, हाँ। उसमें घी डालता है 2 चम्मच, बाती लेके पहुँच जाएगा हाँ, और आरती लेगा और डाल दो उसमें कुछ। डाल दो बस। मैं तो ये भी देखा है, जो पता है गंगा बह रही है जी, उसमें जो चढ़ावा डालते हैं, मतलब श्रद्धा से डालते हैं लोग, जो भी हमारे प्रथा है, लोग क्या करते हैं, आगे लगा रखे जाली, कलेक्ट करा, सुखाया। हाँ, अरे बहुत भाई, एक बढ़िया चीज़ हाँ कि मैंने खुद मेरी आंखों के सामने चीज़ हुआ है कि मैं गया और मैं गंगा जी के वहाँ पे खड़ा हुआ था, जी, ठीक है। कुछ लोग आए, उन्होंने पूजा वूजा करी, हाँ। फूल चढ़ाए, नारियल चढ़ाया, हाँ, नारियल चढ़ के आगे गया, एक बंदा भगा, उसने नारियल उठाया, और पीछे ले गए। पीछे आके अपनी दुकान, उसकी दुकान थी, हाँ। वहाँ पे अपनी दुकान पे रख लिया, फिर कोई आया, फिर वही नारियल उसने उसको बेच दिया। और ये ऊपर ना वो जो पुल है, ब्रिज है, उधर से सब दिखता है ये, और लोग बस देख रहे हैं भाई मतलब बहुत, मैं कह रहा हूँ कि कितना अरे- दिमाग इंडिया वालों के पास, कितना दिमाग है कि वो किस किस टाइप के स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। एक ट्रस्ट वाली चीज़ थी कि हाँ, मंदिर, पूजा, आरती, इसमें भी उन्होंने इस चीज़ की करप्शन घुसा दी है। इस तरह का दिमाग, इंसान के दिमाग के साथ खेला जा रहा है कि वहाँ पे भी घूसखोरी, बिल्कुल घोटाला, बिल्कुल बिल्कुल। चोरी, मतलब यहाँ फ्रॉडपना। लोगों का माइंडसेट देख रहे हैं आप। हम सीधा काम नहीं करेंगे जी, हमसे होगा ही नहीं, हमसे मेहनत नहीं होगी, कपला कहाँ करना है, जल्दी पैसा कहाँ बनेगा। और आप चले जाए ना समाज में कि मैं समाज की भलाई करना चाहता हूँ, ये करके आप मुझे 1000 रुपये 500 रुपये दे दीजिए, कोई नहीं देगा जी, कोई नहीं देगा। सही आदमी जो काम सही करने जा रहा होगा ना, तो उल्टा खींच लिया जाएगा। कि तू जा कैसे रहा है, तेरे को कहाँ से तेरे बुद्धि आ गई, हाँ रे छोरे, तेरे कहाँ से बुद्धि आ रही, सही बात। ये है ना। अरे यहाँ को भालक तो पागल है। हाँ। तो भाई वो है कि गलत चीज़ है, और उस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा। और कहते हैं यार हमें भी लगवा दो, हम भी कमा लें 2-4। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर किसी इंसान ने कुछ गलत देखा, हाँ तो उस गलत को रोकने नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, उसको और बढ़ावा देगा, कहेगा यार तूने इतना कमा लिया, चल मैं भी तेरे साथ घुसता हूँ और हाँ। मैं भी इसमें कमाता हूँ। या दूसरा होगा, यार कोई नहीं, चलो मैं नहीं करता, फोन करना तो जो ऐसे ही चलता आ रहा है जी। सब कर रहे हैं तो हम भी कर ही लेते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि तुमने भी सरकार लूटी है, हम भी लूट लेते हैं। या सरकार ने हमें लूटा। हाँ। भाई, ये बहुत गलत चीज़ चल रही है।
मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर कहीं आप चंदा दे रहे हो, चंदा ऐसे ही नहीं आता किसी का, मेहनती कमाई होती है और इंसान अपनी जी। खुशी के साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर आप उसमें भी करप्शन कर दोगे तो फिर इंसान के अंदर से विश्वास खत्म हो जाएगा, जो डेवलपमेंट हो रही है वो भी डेवलपमेंट रुक जाएगी। रुक जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि इंसान अपने भरोसे के साथ देता है कि यार मैं इसमें कुछ अपना योगदान दे रहा हूँ तो इस मंदिर में या इस समाज में कुछ अच्छा होगा। और कुछ लोग, उस समाज के ही कुछ लोग उस जी। पैसे को गलत इस्तेमाल गलत कर इस्तेमाल रहे कर हैं, रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोग बताइए कि सरकार की गलती जो ये पूरा सिस्टम मैनेज नहीं कर पा रही, या फिर ये उन लोगों की तो मंदिर ऑब्वियसली ट्रस्ट की गलती है गलती ही, है। वो तो है ही, ऑब्वियसली है ही, मतलब अगर इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है और इसमें इन्वॉल्व, या फिर ये आम नागरिक की गलती है जो अपना विश्वास बेच दूसरे रही के है। हाथ में दे रहे हैं। जी, दूसरे के हाथ में दे के वो बेच दे रहे हैं बेच रहे आगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ना इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इन चीज़ों पे सोचा जाए। और जागरूक बने। बात, हाँ, ऐसे ही किसी भी अंधविश्वास में ना घुसे, जी विश्वास करें। भगवान, हम सब मानते हैं कि भगवान है, एक एनर्जी है। जी। ठीक है, पुजारी हैं, क्योंकि मैं पुजारियों के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छे अच्छे बहुत भी हैं। एक पुराने, मतलब हम मानते हैं कि जब राम जी का टाइम था, कृष्ण जी का टाइम था, सबसे गुणी, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान पुजारी को कहा जाता। जी जी जी। ठीक है, हम नहीं कहते कि जो एक्चुअली जो पुजारी हो गलत है। ठीक है, बट उन पुजारियों के नाम पर कुछ लोग ऐसा हैं जो फ्रॉड फैला रहे हैं, और उनसे बचें। बिल्कुल। और बाकी और सरकार, अरे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हाँ। सरकार ने ना, अभी मैं कुछ टाइम पहले पढ़ रहा था, आज से 1-1.5 साल पहले, कि बनारस के जो मंदिर हैं, हाँ। ठीक है, पुजारियों को वहाँ पे सैलरी फिक्स कर दी गई है। ठीक है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पुजारी का दान पेटी इन सबसे कॉन्टेक्ट हटा के अलग से आप हमको वो देंगे, पैसा देंगे, आपको एक फिक्स सैलरी मिला करेगी। जी। और तो दान पेटी का जो पैसा होगा वो हम ट्रस्ट में, और जिसमें फंड जो होगा वो हम डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। जी जो कि एक सरकार का अच्छा इनिशिएटिव था और है। ये मैं सोचता हूँ कि इस चीज़ को और मंदिरों में किया जाए, और जगहों पे फैलाया जाए। ठीक है, जिससे क्या है, पुजारी करप्शन कम करें, जो एक्चुअल पुजारी जो है, जिनको एक्चुअल में नीड है पैसों की, वो फिलफिल हो। हाँ। और हमारा सिर्फ इधर यही बोलना है कि ये नकली पुजारी एज इन जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, हम उनको बोलना चाह रहे हैं। हम खुद बहुत लोगों को जानते हैं जो बहुत अच्छे हैं दिल से, तो यहाँ पे उन पे सवाल नहीं है, सवाल उन लोगों पे है जो फ्रॉड कर रहे हैं, जो घोटाला कर रहे हैं, जो स्कैम नकली, कर रहे हैं। बिल्कुल जो एक मास्क लगा के घूम रहे हैं, पुजारी का मास्क लगा के घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो इसी के साथ यार पहले तो सावधान रहें, सोच के रहें, लोगों को देखें, परखें। और खुद अपनी समझ से डिसीजन लें कि क्या कर रहे हैं। किसी के साथ ऐसे ना चले, किसी भेड़ चाल में ना चले कि भाई इसने यहाँ दान दे दिया, तो मैं या ये इसको मानता है तो मैं भी मानूं। जी ऐसा ज़रूरी नहीं है। सोचें, विचार करें, समझें, खुद पे ट्रस्ट रखें। भगवान आपके अंदर भी है, भगवान हर जगह है। ठीक है, कण कण में। कण कण में है भगवान। तो बाकी आप सब समझदार हैं, जी बिल्कुल। आप सब इतने सक्षम हैं कि अपने आप से सोच सकें। बाकी यहीं पर आप ख़त्म करते हैं अपने बिल्कुल, और मिलते हैं शाम की चर्चा के में अगले एपिसोड अगले में। एपिसोड।